प्रशांत किशोर ने क्या बीजेपी प्रत्याशी का टिकट बदलवा दिया? बांकीपुर में आखिर बीजेपी को अपना प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा, वो भी 24 घंटे के अंदर? ये इस वक्त राष्ट्रीय सवाल बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब, वो भी तब जब नामांकन हो चुका था। मुख्यमंत्री समेत बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंच पर इकट्ठा होकर प्रत्याशी को माला पहनाते दिखे थे, मगर ठीक 24 घंटे बाद वही उम्मीदवार खुद इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने पहुंचकर अपना नाम वापस ले लेता है। कहानी फिल्मी लगती है पर है नहीं। ये घटा है बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे और अब उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रतिष्ठा दांव पर नए नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की भी है, जिनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव होगा। तो जाहिर सवाल उठेंगे कि आखिर भाई ये उलटफेर क्यों हुआ? क्या इस बदले फैसले के पीछे प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी? उनके हाथ ऐसा क्या लग गया जिसका प्रचार बीजेपी को बैकफुट पर ले आया? कौन सी वो वजह थी जो इतनी भारी पड़ी कि पार्टी को अपना फैसला 24 घंटे में बदलना पड़ा? सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले समझिए ये सीट इतनी अहम क्यों है। पटना की बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व अब तक खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे थे। हाल ही में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया और वो निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन भी लिए गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिससे बांकीपुर की सीट खाली हो गई। यानी ये सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं है, ये सीधे बीजेपी अध्यक्ष की अपनी विरासत और साख का सवाल बन चुकी है। अगर पार्टी अपने ही अध्यक्ष की खाली हुई सीट नहीं बचा पाती तो जाहिर सी बात है इसका सीधा संदेश जाएगा कि पार्टी अपने घर में ही कमजोर पड़ गई है। इसलिए इस सीट पर फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जाना जरूरी था, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा निकला। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा, जिन्हें लोग अभिषेक बंटी के नाम से जानते हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। अभिषेक कोई बाहरी चेहरा नहीं थे, वो करीब 26 साल से बीजेपी के साथ जुड़े जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पार्टी ने उन्हें एक आम कार्यकर्ता के नैरेटिव पर उतारा, यानी संदेश ये देने की कोशिश थी कि पार्टी बड़े नामों की बजाय जमीन से जुड़े साधारण कार्यकर्ता को मौका दे रही। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी किया। मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे, माला पहनाई गई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इसके ठीक अगले दिन यानी कि 10 जुलाई को अचानक खबर आई कि अभिषेक बंटी अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बताई गई वजह थी पारिवारिक कारण। 10 जून की दोपहर खुद अभिषेक इलेक्टोरल ऑफिसर के पास पहुंचे और नाम वापसी का पर्चा भर दिया। पार्टी के भीतर भी इस अचानक फैसले से हड़कंप मच गया, लेकिन राजनीति के जानकार शुरू से ही कह रहे थे कि पारिवारिक कारण सिर्फ एक दिखावटी वजह है, असली कहानी कुछ और है। और उसी दिन शाम होते होते पार्टी ने बिना देर किए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया, ताकि सीट पर चुनावी लड़ाई बरकरार रह सके। नीरज भी मंडल अध्यक्ष, यहां भी वही कार्यकर्ता वाला नैरेटिव पेश किया गया और इसी के बाद से प्रशांत किशोर को मिल गया वो मौका जिसका वो इंतजार कर रहे थे, या कह सकते हैं कि पटकथा लिख रहे थे। उम्मीदवार बदलने की खबर आते ही उन्होंने मीडिया के सामने तंज कसते हुए कहा कि जो बीजेपी पूरे देश में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को मैदान छोड़ने पर मजबूर करती रही है, आज उसका अपना ही उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी उनसे डर गई, तो उन्होंने विनम्रता वाला तंज मारते हुए कहा कि वो तो मुखिया भी नहीं है, बीजेपी के तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, 80% भारत पर उनका राज है, तो बीजेपी उनसे क्यों डरेगी? बीजेपी जो जिनके बारे में कहा जाता है कि बांकीपुर उनका गढ़ है, उनका उम्मीदवार यहाँ से मैदान छोड़कर भाग गया। तो पोजीशन क्या है ये तो इसी उनके उम्मीदवार का भागना ही बता रहा है। पिछले 4-5 सालों में दूसरे दलों के नेता उम्मीदवार भागते हैं, खरीदे जाते हैं, डराए जाते हैं। ये शायद पिछले कई वर्षों में पहली बार हो रहा है कि भाजपा का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा है, और वो उस क्षेत्र में भागा है जिसके बारे में भाजपा के नेता दावा कर रहे थे कि हम लोग अगर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगी। तो बांकीपुर ये जो स्थिति हुई है, ये जो घटना है, ये दिखाता है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। इस बार वो बदलाव चाहते हैं, बिहार में एक नया बांकीपुर में नया विकल्प चाहते हैं, और भाजपा यहाँ चुनाव हार रही है। अब यहाँ वो अहम सवाल आता है जो शायद सबसे दिलचस्प है, क्या प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने खुद इस पूरे मामले की जड़ खोद निकाली? राजनीतिक हलकों में यही चर्चा सबसे ज्यादा भी है। दरअसल जब अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल किया तो उनके चुनावी हलफनामे को बारीकी से खंगाला गया। सामने आया कि अभिषेक ने खुद को 10वीं पास बताया, और वो भी बिहार बोर्ड से नहीं बल्कि दरभंगा के एक स्कूल से। साल 2000 में वो मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई
छोड़ चुके हैं, ये दावा। हलफनामे में उनकी शिक्षा को लेकर जो विवरण दिया गया उसमें एक अनजान से ग्रामीण संस्कृत विद्यालय और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जिक्र भी आया, जो बिहार बोर्ड से अलग हटकर था। विपक्ष और सोशल मीडिया पर तुरंत सवाल उठने लगे कि आखिर नामांकन पत्र में ये भ्रामक और अधूरी जानकारी कैसे दी गई। जनसुराज ने प्रचार शुरू कर दिया कि बांकीपुर के लोगों, देखो, एक तरफ आपके सामने पढ़ा लिखा व्यक्ति है प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार जो बस 10वीं पास है। अब इस शिक्षा वाला विवाद तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तब हुआ जब पुराने अदालती रिकॉर्ड खंगाले गए और सामने आया कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा और मां चंचला सिन्हा का नाम बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है। रविंद्र प्रसाद मिसेस मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे और चंचला सिन्हा इस कंपनी के प्रोपराइटर बताई गई। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि इस कंपनी ने फर्जी बिलों और वाउचरों के सहारे पशुपालन विभाग से सरकारी खजाने में हेराफेरी की थी। डोरंडा ट्रेजडी केस में, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 75 लोगों को सजा सुनाई गई थी, उसी लिस्ट में अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा भी शामिल थे, जिन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। यानी जिस परिवार को अदालत खुद चारा घोटाले से जोड़ चुकी है, बीजेपी ने उसी परिवार के सदस्य को अपना विधानसभा उम्मीदवार बना दिया। अब जरा सोचिए, ये मामला बीजेपी के लिए कितना असहज करने वाला है। बीजेपी दशकों से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को चारा घोटाले के नाम पर घेरती आई है। इसे अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का सबसे बड़ा प्रतीक बताकर पेश करती रही है। ऐसे में जब खुद बीजेपी ने एक ऐसे परिवार के सदस्य को टिकट थमा दिया जिनका नाम खुद उसी चारा घोटाले की अदालती फाइलों में दर्ज है, तो विपक्ष के पास एक तैयार हथियार आ गया। प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा पकड़ लिया। सवाल पूछने लगे कि बीजेपी का जीरो टॉलरेंस वाला नारा इस मामले में कहां गायब हो गया। जानकार कह रहे हैं कि यही वो दबाव था जिसने आखिरकार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि वो तुरंत हस्तक्षेप करे, क्योंकि ये सीट खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट थी और यहां हार या शर्मिंदगी सीधे उनकी साख पर सवाल खड़े कर देती। यहां सवाल एक और पूछा जा रहा बार बार कि बीजेपी जो अपने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए मशहूर रही है, टिकट देने से पहले परिवार, संपत्ति या आपराधिक रिकॉर्ड तक की गहराई से जांच की बात कही जाती रही है, तो फिर इतना बड़ा, इतना दस्तावेजी तथ्य परिवार का चारा घोटाले से जुड़ा होना स्क्रीनिंग के दौरान कैसे छूट गया? इसका सीधा जवाब पार्टी की तरफ से अब तक नहीं आया है। मगर क्या बीजेपी को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये स्थानीय स्तर पर टिकट तय करने वालों ये जो टीम थी, क्या ये जानकारी उन्होंने दबा दी, या फिर जल्दबाजी में बिना पूरी पड़ताल के दिल्ली की तरफ से या ये कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से नाम फाइनल कर दिया गया? सवाल पूछे जा रहे हैं। दोनों ही सूरत में ये पार्टी के दावे यानी सख्त स्क्रीनिंग सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पूरे विवाद में एक और कोण भी जुड़ गया, वो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता भी बांकीपुर से मैदान में है। आरजेडी कह रही कि बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत किशोर से नहीं बल्कि रेखा गुप्ता की मजबूत जमीनी पकड़ से डर कर पीछे हटी। उनका दावा है कि यहाँ वेस्ट और पिछड़ा समाज के मतदाता रेखा गुप्ता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपने ही एक कार्यकर्ता के बलि चढ़ा दी है और ये उनकी आने वाली हार की पहली सीढ़ी, यानी मुकाबला अब से प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी नहीं रहा, बल्कि तीनों तरफ से एक दूसरे पर श्रेय लेने और दोष मढ़ने की होड़ मची है, जिससे बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। अब बात करते हैं नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की, जिन्हें बीजेपी ने नया चेहरा बनाया है। नीरज पटना के मीठापुर इलाके के रहने वाले हैं, 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के दौर से ही बीजेपी से जुड़े मंडल अध्यक्ष रहे, यानी परिवार की पार्टियों पुरानी जड़ें हैं। लेकिन घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर उनको लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। एक शुरुआती बायोडेटा में दावा किया गया था कि उनका जन्म जुलाई 1994 में हुआ और वो 2006 में यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बीजेपी के सक्रिय सदस्य बन गए थे। विवाद बढ़ता देख पार्टी ने तुरंत एक संशोधित बायोडेटा जारी किया, जिसमें जन्म तिथि तो वही रखी गई, लेकिन 2006 में सदस्यता लेने वाला हिस्सा पूरी तरीके से हटा दिया गया। यानी उम्मीदवार बदलने के बावजूद पार्टी की दस्तावेजी जांच पर सवाल पूरी तरीके से शांत नहीं हुए। अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा दूर से देखिए। प्रशांत किशोर का बांकीपुर में हावी दिखना सिर्फ उनके बयानों की वजह से नहीं है। असल वजह यह है कि बीजेपी जैसी संगठित और अनुशासित मानी जाने वाली पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर 24 घंटे के भीतर लड़खड़ा गई है। एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया है जिसका पारिवारिक इतिहास खुद बीजेपी के मूल एजेंडे यानी भ्रष्टाचार विरोधी छवि और चारा चोरी से सीधे टकराता है। जब पार्टी को अपने ही चुने हुए चेहरे पर भरोसा टूटता दिखा तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश गया कि पार्टी असमंजस में है।
प्रशांत किशोर ने बस इसी मौके को भुनाया और अपने आप को उस जनता की ताकत के तौर पर पेश करना शुरू किया जिसके डर से बीजेपी को अपना फैसला पलटना पड़ा। चाहे यह पूरी कहानी उनकी टीम की गहरी रिसर्च का नतीजा हो या इसे इत्तेफाक कह लें, नतीजा यही निकला कि चुनाव से 20 दिन पहले पूरी बहस का केंद्र बिंदु बीजेपी की अपनी गलती बन गई है। देखिए, अब बांकीपुर की ये पूरी कहानी सिर्फ एक टिकट बदलने की खबर नहीं, ये दिखाती है कि नामांकन के हलफनामे कितनी बारीकी से खंगाले जा सकते हैं, कैसे एक पुराना अदालती रिकॉर्ड 24 घंटे में किसी की उम्मीदवारी खत्म करा सकता है और कैसे एक स्क्रीनिंग की चूक पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की साख पर सवाल खड़ा कर सकती है। और इन सब की जो वजह है उसे एक नाम को बताया जा रहा है और वो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज, जिसको कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने चीजें पकड़ी और ये मामला बढ़ा। 30 जुलाई को बांकीपुर में बाकी वोटिंग होनी है, 30 अगस्त को नतीजे आने हैं। तब तक के लिए सवाल यही रहेगा कि क्या बीजेपी अपने नए चेहरे नीरज कुमार सिन्हा के साथ इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी या प्रशांत किशोर इस पूरे विवाद को भुनाकर बांकीपुर के अपने पहले बड़े मुकाबले में बाजी मार ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, बिहार के लोगों को क्या लगता है इस पूरे मसले पर और बांकीपुर में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।